नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज हम बात करने वाले, जैसे आपने थंबनेल में देखा, 5 स्टॉक मैं बताने वाला हूं जो कि ब्रेकआउट कर रहे हैं या फिर ब्रेकआउट के नज़दीक है। तो उन स्टॉक्स को स्टडी करने से पहले मैं निफ्टी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको। निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हम। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियोज़ में, एक मिनट दोस्तों, मार्कर निकालता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले वीडियोज में मैंने एक जोन का बताया था, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क किया था, पिछले वीडियोज में बताया था, उसको ब्रेकआउट करके अच्छा खासा अप मूव दिया है निफ्टी ने। और अभी जो उसका ऑल टाइम हाई है, वो ऑल टाइम हाई एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 26277.35, उसके नज़दीक जा रहा है। और अगर आप डेटा देखेंगे एडवांस डिक्लाइन का, जो अप मूव दिया है निफ्टी ने, उसको कंफर्म करता है एडवांस डिक्लाइन का रेशो। अगर आप देखेंगे, एडवांसिंग स्टॉक ज़्यादा है डिक्लाइन स्टॉक्स के हिसाब से। और अगर हम मंथली न्यू हाई लो अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर आप यहाँ, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो ब्लू डॉट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं न्यू मंथली हाइट्स के स्टॉक्स की संख्या परसेंटेज में, तो यहाँ पे भी एक सपोर्टिंग डेटा है कि न्यू मंथली हाइज बनाने वाले स्टॉक्स का परसेंटेज ज़्यादा ही है। तो ये दोनों डेटा बताते हैं कि अप मूव को सपोर्ट कर रहे हैं पूरा मार्केट। तो संभावना है कि ऑल टाइम हाई के नज़दीक जाए। अगर आप गैप्स देखें निफ्टी में, अगर हम यहाँ पे गैप्स देखेंगे, तो ये एक गैप था लगभग, इसका प्राइस होगा 25,800। मैं इसके मार्क कर लेता हूँ। 25,800 के आसपास एक गैप था, और दूसरा गैप था 26,178। तो ये दो गैप तो अभी संभावना लग रही है कि ये फुलफिल करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, टाइम ही बताएगा। लेकिन डेटा और निफ्टी के चाल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड ये चालू रहेगा अभी। तो चलिए दोस्तों, अभी पॉजिटिव मार्केट है ऐसा असर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि स्टॉक्स कौन से मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो लिस्ट में से पहला स्टॉक है दोस्तों आईजीएल। अगर आप देखेंगे टोटल, अगर प्राइस एक्शन हम स्टडी करेंगे आईजीएल का, तो कंटिन्यूसली लगभग 2020 से, मतलब 5 साल तक रेंज में ही है आईजीएल। लेकिन मैंने ये स्टॉक आइडेंटिफाई क्यों किया ब्रेकआउट के लिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था आईजीएल ने, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था अभी रिसेंटली, डेट बताता हूँ, नवंबर 2024 में यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन को, सपोर्ट लेके साइडवेज चला गया और रेंज बना रहा है। तो ये दो रेजिस्टेंस है दोस्तों। पहले एक छोटा रेंज का रेजिस्टेंस है, लगभग इस रेंज का हाई होगा 218.35, और आगे का जो रेंज का है 220, ये है 226.7। तो मुझे लगता है कि ये दोनों भी ब्रेकआउट देंगे, क्योंकि आप अगर वॉल्यूम यहाँ पे देखेंगे, जो आप मूविंग कैंडल है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा ही है। पिछले रेजिस्टेंस को जब रिच किया था तब वॉल्यूम ज़्यादा था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए नीचे आ गया। लेकिन अभी जस्ट बिलो रेजिस्टेंस एक छोटा रेंज बना है। तो यहाँ पे स्प्रिंग बोल सकते हैं उसको। जैसे स्प्रिंग हम ज़्यादा कॉइल करते हैं और एकदम धड़ाम से ऊपर छोड़ने के बाद वो उड़ जाती है स्प्रिंग, तो वैसे ही यहाँ पे एक स्प्रिंग कॉइल बन रहा है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है और वॉल्यूम भी सपोर्ट करता है उसको, तो ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। तो ये तो था टेक्निकल आईजीएल का। अगर हम फंडामेंटल देखेंगे आईजीएल के, लगातार 3 क्वार्टर निगेटिव ग्रोथ दिया था। निगेटिव ग्रोथ नहीं बोल सकते इसको, निगेटिव चेंज इन ग्रोथ नेट इनकम में। लेकिन इस बार पॉजिटिव चेंज दिया है, तो इसको टर्न अराउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट के नज़दीक है और टर्न अराउंड भी हो रहा है फाइनेंशियल्स में। तो बोल सकते हैं कि अप मूव हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी आईजीएल में है। उसके बाद वाला हम स्टॉक देखेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। इसमें अगर हम ट्रेंड स्टडी करेंगे दोस्तों, अगर लॉन्गर टर्म देखेंगे तो अप ट्रेंड में ही है। थोड़ा करेक्शन दिया था, और करेक्शन देने के बाद एक रेंज बनाया था दोस्तों। ये लगभग इसका हाई था, एक मिनट में चेक करता हूँ, 516.45
इसको ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था फ्राइडे को, लेकिन जस्ट बिलो उसके रेजिस्टेंस की क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ही ह्यूमंगस वॉल्यूम था दोस्तों। इसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूएशन के ये जो ब्रेकआउट है सस्टेन होके कंटिन्यू हो सकता है आप मूव, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक करेक्शन का जो डाउन ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी देने का कोशिश किया, लेकिन आप देखेंगे तो यही डाउन ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके आईजीएल ऊपर चला गया, सॉरी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स ऊपर चला गया। तो इसको देख के बोल सकते हैं ट्रेंड चेंज हो गया है और ब्रेकआउट देने का हाईएस्ट चांस है दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। अगर हिमाद्री का हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली डबल डिजिट ग्रोथ दे रहा है इनकम में, ईपीएस में भी। तो और हम अगर मार्जिन देखें, इसका मार्जिन भी लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। पिछले क्वार्टर में 12.45 था, 45% था, अभी 13.7% है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिखता है दोस्तों मार्जिन। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटली और टेक्निकली ये बहुत अच्छा पोजीशन में है कि इसको ब्रेकआउट कंटिन्यू हो सकता है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो लास्ट का जो 75 मिनट था उसी टाइम में फ्राइडे के लास्ट के 75 मिनट में नीचे आ गया था। लेकिन बोल सकते हैं हम जो फ्राइडे का हाई था इसको ब्रेकआउट करके एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर, मैं सोच रहा हूँ इसको ट्रेड करूँ। तो ये तो था दोस्तों लिस्ट में दूसरा स्टॉक। तीसरा अगर हम देखेंगे तो इंजीनियर्स इंडिया, इसमें भी हम अगर ट्रेंड स्टडी करेंगे तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में करेक्शन दिया, डाउन ट्रेंड ब्रेक किया छोटा करेक्शन का, फिर अभी अप ट्रेंड में जा चुका है। अप ट्रेंड में भी एक छोटा रेंज बनाया दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया ने। ये छोटा रेंज अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर जाने का चांस है। और ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, जो रिसेंट अपमूव था इसमें हाई वॉल्यूम था, लेकिन जैसे ही साइडवेज चला गया तो वॉल्यूम ड्राई हो गया, मतलब सेलिंग नहीं है अभी। तो अभी तक के लिए सेलिंग नहीं दिख रही। तो ये जो हाई था 245.99, अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो चांसेस है कि इंजीनियर्स इंडिया भी ब्रेकआउट देके ऊपर जाने का संभावना है। अगर हम फंडामेंटल देखेंगे दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया का, तो मार्जिन में भी ह्यूज ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। मैं एग्जैक्ट आपको काउंट बताता हूँ। पिछले क्वार्टर में 14.22% था, इस क्वार्टर में जो लास्ट क्वार्टर 4 था उसमें 27%, मतलब लगभग डबल हो गया मार्जिन। और अगर हम ये इसका अर्निंग्स देखेंगे तो पहले ट्रिपल डिजिट था, अभी डबल डिजिट था, अभी ट्रिपल डिजिट हो गए ईपीएस और नेट इनकम। तो इससे भी बोल सकते हैं इसका जो अप ट्रेंड है कंटिन्यू होने का चांस है, क्योंकि रिसेंट डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करके अप ट्रेंड में चला गया अभी, और फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे का स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। जैसे आप देख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में चल रहा है, साइडवेज चला गया। लगभग इसका टाइम बताता हूँ मैं, लगभग 30 सितंबर 2024 से साइडवेज में है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि रेंज बनाया था, एक छोटा सा रेंज बनाया था, इसको आप असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। तो इस असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट का मैं राह दिख रहा हूँ दोस्तों। अगर आप वॉल्यूम में देखेंगे तो आप अप ट्रेंडिंग कैंडल में, अप मूव वाले कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है डाउन ट्रेंडिंग से, डाउन मूव वाले कैंडल से। इससे बोल सकते हैं कि बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में है। और अगर आप इसका फाइनेंशियल देखेंगे तो कंटिन्यूस पॉजिटिव ग्रोथ है दोस्तों। सिर्फ लास्ट क्वार्टर में ही एक सिंगल डिजिट दिया था, बाकी पिछले क्वार्टर्स में डबल डिजिट ग्रोथ है अर्निंग्स पर शेयर और नेट इनकम में। आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग्स पर शेयर। और अगर आप इसका मार्जिन देखें दोस्तों, मार्जिन में थोड़ा सा घट गया है। पिछले क्वार्टर में 26% था, अभी 18% है। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ग्रोथ की वजह से मुझे लग रहा है कि इसका ब्रेकआउट हो सकता है। इसके बाद स्टॉक है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप देखेंगे तो ये भी स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही है लॉन्गर टर्म, और अभी साइडवेज में चला गया था लगभग सितंबर 2024 के बाद से। तो एक रेजिस्टेंस जोन है ऊपर, इसको अगर ब्रेकआउट देता है, हाई था इसका 3270.95, इसको अगर ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है और वॉल्यूम के साथ अगर ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। इसका अगर हम फाइनेंशियल चेक करेंगे दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर में 7.67% था, अभी 7 मतलब लगभग सेम ही है, 7.7%। मार्जिन सेम है। और स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे
तो डबल डिजिट इनकम में ग्रोथ है और अर्निंग्स में भी डबल डिजिट ग्रोथ है। तो ओवरऑल ये भी फाइनेंशियली पॉजिटिव है। लेकिन इसका जो मैं बोल सकता हूँ कि लार्ज कैप स्टॉक होने की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट स्लो हो सकता है, लेकिन जो बाकी छोटे छोटे स्टॉक बताए थे मैंने, इसका अगर हम मार्केट कैपिटल देखेंगे, महिंद्रा का 3.99 ट्रिलियन रुपीज़, इसका श्रीराम फाइनेंस का 1.32, इंजीनियर्स इंडिया का 133 बिलियन, HSCL का 249 बिलियन और IGL का 299 बिलियन। मतलब जो बिलियंस में मार्केट कैप है वो छोटा मार्केट कैप है महिंद्रा के और श्रीराम के हिसाब से। तो उनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि स्ट्रॉन्ग मूव देने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है जो लोअर कैपिटल वाले कंपनियां रहती है। तो इनमें ज़्यादा एक्सप्लोसिव मूव देख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैं ऐसा एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लो मूव हो सकता है महिंद्रा और श्रीराम में। तो ये थे दोस्तों आज के लिए 5 स्टॉक ब्रेकआउट के। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं मार्केट जब भी पॉजिटिव होता है या फिर न्यू हाइज या फिर एडवांसेस ज़्यादा होते हैं तब भी मैं ब्रेकआउट के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि जब भी मार्केट में अगर पॉजिटिव नहीं हो तो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ब्रेकआउट ट्रेड जब भी लोगे आप तो मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होना चाहिए ताकि आपके ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे। तो इस हिसाब से मैं एनालाइज करता हूँ मार्केट को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ट्रेडर दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।